राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महारानी और राजकुमारी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। महारानी यानी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे और जयपुर घराने की राजकुमारी यानी राजसमंद की मौजूदा सांसद और बीजेपी नेता दिया कुमारी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी इस बार के चुनाव में वसुंधरा राजे के बजाय दिया कुमारी को ज्यादा तवज्जो दे रही है। पार्टी ने उन्हें जयपुर की विद्यानगर सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया है। राजस्थान की राजनीति और बीजेपी में जिस तरह उनका कद बढ़ रहा है, उससे लोग उन्हें राजस्थान की अगली वसुंधरा राजे तक कहने लगे हैं और उनमें बीजेपी के नए मुख्यमंत्री की झलक तक देखने लगे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह बीजेपी में दिया कुमारी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने करीब रात के 2 बजे तक वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी मंथन किया था। इसी बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी बड़ी नेताओं के सामने सांसद दिया कुमारी को अलग से बुलाकर लगभग 20 मिनट तक उनसे विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। इससे पहले भी जयपुर में 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई तो दिया कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पहली बार मंच संचालन किया। वहीं 17 अक्टूबर को जब महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल हुए तो दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ साथ दिया कुमारी भी मौजूद थी। वहीं पार्टी ने दिया कुमारी को जयपुर की विद्यानगर सीट से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। इस वजह से पार्टी को नरपत सिंह राजवी के समर्थकों और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नरपत सिंह की गिनती राजस्थान के बड़े नेताओं में होती है। वह राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। नरपत सिंह को वसुंधरा राजे का भी करीबी माना जाता है। कहा जा सकता है कि इतने मजबूत दावेदारी वाले नेता का टिकट काटकर दिया कुमारी को टिकट दिया जाना यह साबित करता है कि बीजेपी में उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में दिया कुमारी को जिस वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, वही वसुंधरा राजे दिया कुमारी को राजनीति में लेकर आई थी। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मौजूदगी में ही दिया कुमारी ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर से अपना उम्मीदवार बनाया और कहा जाता है कि वसुंधरा राजे ने ही उन्हें यह सीट देने के लिए पार्टी आला कमान से कहा था। इस चुनाव में दिया कुमारी ने जीत दर्ज की। हालांकि वक्त के साथ वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के रिश्ते ठीक नहीं रहे और कथित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने ही दिया कुमारी का टिकट काट दिया। कहा जाता है कि 2018 में टिकट कटना दिया कुमारी के लिए फायदेमंद रहा और 2019 में पार्टी ने उन्हें राजसमंद सीट से लोकसभा का टिकट दिया। दिया कुमारी यह चुनाव जीत गयी और संसद पहुँच गयी। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें नए राजपूत चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में राजपूत वोटरों की तादाद काफी अधिक है। हालांकि माना जाता है कि वसुंधरा राजे को रिप्लेस करना दिया कुमारी के लिए अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजे राजस्थान की बेहद प्रभावशाली और बीजेपी की दिग्गज नेता मानी जाती हैं। लेकिन जिस तरह पार्टी आला कमान दिया कुमारी को अहमियत दे रहा है, इससे उनके लिए यह मंजिल बहुत मुश्किल भी नहीं नजर आ रही। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।